हेलो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मैं भी नहा धो के तैयार हो गई, खाना ना खा के फ्री होगी हूँ। मैं भी थोड़ी पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पड़ी हुई है मेरी बुक, थोड़ी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि करनी नहीं चाहिए, सॉरी, काम है तो करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था घर जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि घर जाके मेरे पापा थे जो उनके दीपावली के बाद डेथ हो गई थी, क्योंकि यहाँ से मैंने भेज दिया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। फिर सफदरजंग में दिखाने के लिए बोला था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि सफदरजंग में दिखा लो। तो फिर मैंने यहाँ से घर पे भेज दिया था क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया था। वहाँ से कोई कोई बोलता है ऐसे ऐसे होता है, वहाँ जाते लोग आते नहीं हैं, तो ऐसे बोलता है, सफदरजंग की बात है ये। तो फिर घर पे भेज दिया था, फिर खाना आना भी छोड़ दिया था मेरे पापा ने, खाना पीना, पानी वगैरह सारा कुछ छोड़ दिया था। जिस दिन उनकी डेथ होनी थी उस दिन मम्मी ने धीरे धीरे चम्मच से पानी पिलाया, रोटी खिलाई एक। फिर उनकी दीपावली के बाद डेथ हो गई उसी दिन। यहाँ से तो भेज दिया था, फिर दीपावली घर की मनाई थी मेरे मम्मी पापा ने, तो वहाँ फिर उनकी दीपावली के बाद डेथ हो गई पापा की। बहुत मतलब ऐसा, मतलब उनकी डेथ हो गई, मेरे पास फ़ोन आया। उस समय मेरे पास फ़ोन आया दूसरे दिन, मेरे मासी ने फ़ोन किया। मेरी मासी बोल रही है राजकुमारी, तो मैंने बोला हाँ बोलो। बोल रहे घर पे आ जाओ। मैं मुझे बताओ तो क्या हुआ, तभी तो आऊँगी घर पे। बोले नहीं तू घर पे आ जा। ठीक है चलते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है आ रही हूँ, बताओगे तो। मुझे तो मैं समझ ही गई थी कि कुछ तो बात हुई घर पे। तो मेरे पापा थे ना, तो गुजर गए थे उस दिन। उनको मतलब फूल जाने थे जिस दिन मैं पहुंची थी, क्योंकि 24 घंटे का समय लगता है मेरे यहाँ जाने के लिए। क्योंकि अगर हम अभी बैठेंगे तो सुबह पहुंच जाएंगे, मतलब 12 घंटे लग जाते हैं ऐसे। कभी कभी 24 घंटे लग जाते, कभी कभी 12 घंटे लग जाते, क्योंकि वो ट्रेन ही चलती है ऐसी है। तो उस दिन मैं बस से गई थी, इतना मैंने यहाँ से भी कुछ नहीं खाया था, और फिर वहाँ भी गई तो वहाँ भी मैंने 5-6 दिन कुछ नहीं खाया। मेरी भी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी। फिर एक मतलब मेरे जो रिश्तेदार वगैरह थे वो सारे आए, फूल डालने के लिए गए, तो वहाँ भी मैंने खाना कुछ नहीं खाया। मम्मी ये सारे लोग रो रहे थे। वो तो आपको पता है, कोई अपना गुजरता है तो कितने मतलब घर सूना सूना हो जाता है, कितने लोग रोते हैं, कितना रोना आता है। ऐसे मेरे घर में हालत हो रही थी। और फिर सबसे दुख की बात तो ये थी कि हम लोग 4 बहनें, और फिर एक मम्मी थी, मतलब मम्मी ही थी एक ऐसे संभालने वाली। तो हम लोग चारों लोग ऐसे 4-5 लोग ऐसे रो रहे थे कि कोई मतलब है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे घर में कोई लड़का नाम की कोई चीज़, कोई लड़का भी नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई भैया भी नहीं है, कोई भी नहीं। सिर्फ मेरी मम्मी के अलावा, जब तक मम्मी है उनके अलावा कोई भी नहीं। तो मेरा सब कुछ वो ही है, और मेरी बहनों का भी वही है, सब कुछ है। तो ऐसे हम लोगों को फिर मुझे जाना पड़ा। फिर वहाँ मतलब फिर मैं यहाँ से मैं गई हूँ, फिर सुबह पहुँची हूँ, फिर फूल लेके इलाहाबाद निकल गए हम लोग पापा के साथ। सारे पापा का नाम ज़्यादा, चाचा और मासी सारे लोग इलाहाबाद निकल गए फूल डालने के लिए। तो हम लोग फूल डाल कर ही आए। तो उनकी 13 दिन के बाद होती है ना 13वीं, तो वो हमारे यहाँ 13वीं होती है। तो मेरे जो रिश्तेदार थे वो पापा के, मुझे 13वीं में सबका पता चल गया था कितने लालची इंसान है, कितना नहीं है। ऐसे कोई से इंसान नहीं जो लालच नहीं करता। बहुत कम आज के समय में बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग जो दिल का रिश्ता निभा सके। नहीं तो सब लालच के लिए ही, वो पैसा है तो भैया रिश्ता है, पैसा नहीं है तो रिश्ता भी नहीं रखते हैं। तो आज के समय में बहुत कम लोग हैं ऐसे, 100 में से एक भी, मतलब 100 में से मतलब 10% लोग होंगे, तो इतने भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी दिल का रिश्ता निभाएंगे। मेरे पापा ने मामा को 50,000 रुपये दे रखे थे, तो
जो मेरे पापा जिस दिन गुजरना था उनको उसी दिन वो सुबह देकर पापा के हाथ में थोड़ी पैसे देकर आ गए थे। फिर फ़ोन किया मम्मी ने मामा को, वापसी आ जाओ पापा की डेथ हो गई है। तो जो मेरे मामा थे उन्होंने पैसे दिए थे थोड़ी बहुत, मेरे पापा ने पहले ही दे रखे थे उसे, क्योंकि वो मेरे पापा 50,000 किसी के 60,000 रुपये देते थे, ऐसे दे के रखते थे। और फिर 13वीं के लिए मैंने बोला मामा से सबसे, तो बोल रहे मेरे पास पैसे नहीं, हम लोगों के पास पैसे नहीं, किसी ने भी पैसे नहीं दिए उस समय मुझे, किसी ने भी। तो उस दिन से मुझे अपने मतलब एहसास होने लगा कि पैसों के अलावा ये मतलब पैसा है तो रिश्ता है, पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं है। तो उन लोगों को इस चीज़ को लालच था कि मेरे पापा पैसे अगर जो मांगते, एक आवाज़ में पापा पैसे फेंकते थे। अगर एक आवाज़ में किसी ने बोले ना पैसे चाहिए मुझे आज, इतने मुझे ज़रूरत है, तो मेरे पापा जल्दी पैसे देते थे। और मैंने इतना बोला 13वीं है तो उनके थोड़ा पैसे कर दो भाई, जो हमारे मिल रहे हैं वापसी वही पैसे दे दो, जो ले रखे हमारे तो वही वापसी दे दो। किसी ने 1 रुपये भी नहीं दिया 13वीं में हमारे, बल्कि पैसे खा के सब ले गए हैं। मेरी बड़ी अम्मी को दे रखे थे, मेरे मामा को दे रखे, मामा ने भी आधे दिए, मेरी बड़ी मम्मी ने भी आधे दिए, किसी ने भी नहीं दिए। बड़ी मम्मी ने तो दिए भी नहीं है, मामा ने तो फिर भी पापा के हाथ में उस दिन जिस दिन उनकी डेथ होनी थी उस दिन दे दिए थे। अब फिर उनकी 13वीं करी, फिर मैं दिल्ली कब आई, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय।